So today we will read about क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन। सपोज आई हैव अ वेक्टर ए ओ माय गॉड व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। अरे अरे हैंग हो रहा है यार। आई हैव अ वेक्टर ए गिवन बाय a1i प्लस b1j plus c1k. Then I have a vector b given by a2i plus b2j plus c2k. ठीक। अब किसी ने मुझसे कहा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज हाउ क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड। हाँ, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। ये यूनिट वेक्टर एन लगा है, इसका मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। वॉट एवर आंसर यू विल गेट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज और। हाँ, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक, तो अगर मैं इसके बीच का एंगल लिखूं तो एंगल हम हमेशा अपन कैसे निकालते हैं? बाय मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो इफ आई एम फाइंडिंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो इसका आंसर आएगा, दैट विल बी अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी। तो इसका अपन किससे निकाल सकते हैं डायरेक्शन? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। देखो, अगर ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ। सी, वेयर एम आई? सी, इफ आई एम द स्पीकर, ठीक है, मैं हूँ और ये मेरा हाथ है और ये मेरी उंगलियां हैं। तो अगर ये जो फिंगर्स हैं, कर्व्ड फिंगर्स, ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन है अपवर्ड। और अगर सपोज मैंने एंगल ले लिया क्लॉकवाइज, उल्टा, इस प्रकार आप करके देख सकते हो, तो फिर ये वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? नीचे। तो ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ये क्लियर हो गया अपने को। अब ये तो एक सिंपल तरीका आ गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा टाइम कैप। वॉट एवर आंसर यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज द आंसर दैट वी वर गेटिंग वाज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये तो सिंपल हो गया फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे किसी ने कहा मुझसे कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई निकालो। जस्ट सपोज ये निकालो, तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई कितना होगा? मॉड आई साइन थीटा। अब सुन लो, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई मतलब दोनों एक्स एक्सिस शो कर रहे हैं, दोनों एक्स एक्सिस शो कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दो चीजों का डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो होता है 0। तो ये ओवर आंसर आपको कितना आ जाएगा? 0। तो इसमें आपको क्या याद रखना है बेटा? इसमें आपको याद रखना है वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई इज इक्वल टू वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर के
क्रॉस वेक्टर के, और ये कितना होता है 0। ठीक। अब इसके बाद किसी ने मुझसे कहा कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे निकालो। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, लगा दो। मॉड आई मॉड जे साइन थीटा। अब सुनो यहाँ पे, ये आई कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है, जे कौन सा एक्सिस डिनोट करता है, वाई एक्सिस। तो अगर एक एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है और एक वाई एक्सिस, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और यूनिट वेक्टर एन कैप। अब मॉड आई कितना होता है 1, मॉड जे कितना होता है, ये भी होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो आपको मिल जाएगा वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू 1 1 1, तो ये सब 1 हो गया। आपको मिला यूनिट वेक्टर एन कैप, मतलब ये यूनिट वेक्टर मिला। अब सुन लो, मैंने अभी क्या बताया कि अगर आप मान लो ये वेक्टर एक्स है, ये वेक्टर वाई है ना, आई और जे, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। और इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, ये आई है, ये जे है। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर क्या होगा, वो वेक्टर जो जेड एक्सिस में लाई करता है। जेड एक्सिस में कौन लाई करता है, वेक्टर के। तो कहने का मतलब ये जो यूनिट वेक्टर एन है, ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर के। कौन सा वेक्टर है, वेक्टर के। क्लियर है ये चीज सभी को, इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर क्लियर ना हो तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये पता रहेगा तभी आपसे वेक्टर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक। अनिमेश सिंह सर, मैं आई गो टू टॉयलेट। भैया तुम्हारा घर तुम्हारा टॉयलेट, यू कैन गो टू टॉयलेट और वट एवर लेट यू वॉन्ट टू गो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। गुड दैट यू आस्क्ड। देखो यहाँ पर ये बन गया, तो इसी प्रकार सुन लो, अभी याद कर लो, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर के। उसके बाद वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इज इक्वल टू वेक्टर आई, और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई इज इक्वल टू वेक्टर जे। ये तीन चीज आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं कर दूं जे क्रॉस आई, ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैंने कर दिया जे क्रॉस आई। देखो यहाँ पे आई क्रॉस जे में जब मैं जा रहा हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा हूँ। अब जब मैं जे क्रॉस आई करूंगा तो मैं उल्टा जाऊंगा। तो अगर मैं उल्टा जाऊंगा और मान लो पहले आपका वेक्टर ऊपर मिल रहा है जो रिजल्टेंट है, तो अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो कहने का मतलब अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो आपके आंसर में माइनस साइन आ जाएगा, जे क्रॉस होगा माइनस के, जे और सॉरी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे होगा माइनस आई। उसी प्रकार आई क्रॉस के होगा माइनस जे। ये तीन चीजें अब ये आपको याद रखनी है। अब सुनना यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे इसको याद नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का एक लॉलीपॉप तरीका है। ये देखो, एक सर्कल बना लो, इस सर्कल में आपको कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये ऐसा और ये ऐसा। यहाँ पे ले लो आई, यहाँ पे ले लो जे, और यहाँ पे ले लो के। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव, है ना। तो यहाँ देखो, आई क्रॉस जे, अगला क्या आंसर आ रहा है, के। जे क्रॉस के, अगला क्या आंसर आ रहा है, आई। के क्रॉस आई, अगला आंसर क्या आ रहा है, जे। ये हो गया क्लॉकवाइज। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहाँ पे जे और आई है, जे क्रॉस आई, तो अब क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो कितना लूंगा, माइनस के। आई क्रॉस के मैं कितना लूंगा, माइनस जे। और के क्रॉस जे मैं कितना लूंगा इसको बेटा, माइनस आई। क्लियर है सबको ये बहुत आसान तरीका है। क्लियर है। बताओ, इज इट क्लियर। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे। और उल्टा जाएंगे तो आई क्रॉस के ये होगा माइनस जे, के क्रॉस जे ये होगा माइनस आई,
और जे क्रॉस आई ये होगा माइनस के। इज इट, इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। क्लियर है सभी को? फिर से देख लो, बस इस सर्कल में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस लेना है और क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस लेना है, बन जाएगा। हम्म। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, ठीक। नेक्स्ट है, देखो बेटा यहाँ पे एक मिनट, हाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हम्म, ठीक। अब मेरे को निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या निकालना है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय मल्टीप्लाइंग मेरे को निकालना है, ठीक। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? वेक्टर ए की वैल्यू है ए1 आई प्लस बी1 जे प्लस सी1 के, और वेक्टर बी की वैल्यू ए2 आई प्लस बी2 जे प्लस सी2 के, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको बेटा अपन निकालेंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड। कौन सा मेथड? डिटरमिनेंट मेथड, ठीक। ये चीज ध्यान देना। तो सपोज मैंने कहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको मैं कैसे लिखूंगा चलो। पहले आप लिख लो, ये होता है डिटरमिनेंट, यहाँ आप लिख लो आई, यहाँ आप लिख लो जे, और यहाँ पे आप लिख लो के, ठीक। ओके। अब देखो, इसको यहाँ पे ऐसा कर दो, ये बहुत सिंपल तरीका है, बस अभी टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। आपने 10th में मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी सॉल्व किया है। अब इसके नीचे बेटा वेक्टर ए के आई जे और के कोफिशिएंट लिख दो। आई का कितना था? A1, जे का B1 और के का C1। उसके नीचे आप वेक्टर बी के कोफिशिएंट लिख लो, A2, B2, C2, ठीक। अब सुनो, आपको इन रूल का इस्तेमाल करना है ना, ये वाले हैं इसका, और अपने को ध्यान से करना है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ मैं लिखूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये पहले मैंने ले लिया आई, क्या ले लिया? आई, ब्रैकेट। पहले मैंने आई को ले लिया। अब आई कहाँ लाई करता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। कहाँ लाई करता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो आई जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देना है। तो आप अपनी ऐसे उंगली से कर सकते हो, फर्स्ट रो को हाइड कर दो और फर्स्ट कॉलम को, ऐसे करके आप हाइड कर दो। तो आई जे के हाइड हो जाएगा, और क्या हाइड हो जाएगा? आई के नीचे A1 और A2। इतना क्लियर है? क्या क्या हाइड हो जाएगा? आई जे के हाइड हो जाएगा, और आई के नीचे क्या हाइड, और क्या हाइड होएगा? आई A1 A2, ठीक है। अब देखो, जब ये हाइड हो गया, ये वाला कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये कॉलम हाइड हो गया और ये रो हाइड हो गई, तो फिर बचा कितना बेटा? बचा इतना, ये बचा B1 B2 और यहाँ पे C1 C2। अब कुछ नहीं करना, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक। क्लियर है ये चीज सभी को कैसे करना है? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके। अब देखो आगे, नेक्स्ट अपन आते हैं जे में, ठीक है। अब जे के आगे साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? साइन माइनस। अब देखो, आप ये 12th में पढ़ोगे माइनस क्यों आता है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जे कहाँ लाई कर रहा है? जे लाई कर रहा है सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो में। तो अगर जिस कॉलम में आपका ये जे लाई कर रहा है और जिस रो में लाई कर रहा है, उसका जो सम है, रो और कॉलम का सम, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, अगर वो सम ऑड आता है, क्या आता है? ऑड आता है, तो सामने क्या लग जाता है? माइनस साइन। देखो आई की बात करें,
आई था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, 1 + 1 कितना होता है 2, तो इवन है तो प्लस और 2 + 1 कितना है 3, ऑड है तो माइनस। बट कोई बात नहीं, आपको रूल नहीं याद है तो आप बस इतना याद रखना कि जे के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। अब आपको सेकंड कॉलम छुपा देना है और आपको फर्स्ट रो छुपा देना है, मतलब ये जे वाला पूरा कॉलम जे B1 B2 छुपा देना है और आई जे के छुपा देना है। अब कितना बचेगा, A1 A2 और यहाँ पे C1 C2। फिर कैसे करना है, A1 मल्टीप्लाइड बाय C2 माइनस C1 मल्टीप्लाइड बाय A2, तो कितना आ जाएगा A1 C2 माइनस C1 A2, ये आ गया। समझ गए, A1 C2 माइनस C1 A2। क्लियर है इतना सभी को? बताओ, क्लियर है बेटा? हम्म, नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर से देख लेना। अब देखो अपन आ गए के में, अब थर्ड में इसमें आ गए। अब के कहाँ लाई करता है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में। 3 + 1 कितना होता है 4, तो नंबर आपका इवन है, इवन है तो सामने क्या लगेगा, प्लस साइन। अब थर्ड कॉलम को छोड़ देना है और फर्स्ट रो को छोड़ देना है, तो कितना बचेगा, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दोगे तो बचेगा A1 A2 और क्या बचेगा B1 B2। थर्ड कॉलम मतलब के C1 C2 आपने छोड़ दिया और फर्स्ट रो मतलब आई जे के आपने छोड़ दिया, तो ये कितना आएगा A1 B2 माइनस B1 A2। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हर आंसर में आई जे के आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। जो भी आंसर आएगा वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर है सभी को? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। क्लियर है? जानवी, पारुल, अविरल, श्रेया, नैन्सी, जायना, श्रुति, लड़कियों को क्लियर है, लड़कों को क्लियर नहीं है। क्यों भाई, ऐसा जेंडर बाइसिंग क्यों हो जा रहा है? क्या मैं उनको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा? हम्म चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं शायद। ठीक है, हाँ अब देखो, अब अपने को करने हैं न्यूमेरिकल। क्या करने हैं, नाउ वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल। ओके, तो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, लेट मी कॉपी पेस्ट इट, क्योंकि मैं अपने से दूंगा तो फिर आंसर मेरे को निकालना पड़ेगा। एक मिनट, मेरा बहुत स्लो कंप्यूटर चल रहा है। कंप्यूटर इज लाइक स्क्रीन, क्रोम खोला, क्रोम पूरा वाइट हो गया, ब्लैंक हो गया। ना मेरे कंप्यूटर में गेम है ना कुछ है, इन स्पाइट ऑफ इट। सर हाउ टू डिटरमाइन साइन हेयर? बेटा बस याद रखो, आई और के सामने प्लस साइन और जे में माइनस साइन। ठीक है, आई और के आगे प्लस साइन और जे में माइनस साइन। रूल भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने मैथ्स लिया है तो आपको ट्वेल्थ में डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो। कोई वाईफाई चला रहा है क्या मेरा, कनेक्ट करके? एक मिनट, मैं खुद ही चला रहा हूँ। हम्म एक मिनट। चलो, चलो राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ऑफ टू वेक्टर। लिख लो वेक्टर है
ये वेक्टर ए दिया है, 3i प्लस 4j प्लस 7k, और वेक्टर बी दिया है, एक मिनट भूल गया मैं वैल्यू, 492। 4i प्लस 9j 492 प्लस 2k। करो, निकालो क्रॉस प्रोडक्ट। अब सुन लो कैसे करोगे। सबसे पहले वही, यहाँ पे लिखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, कैसे करना है, बनाओ टेबल। यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, और यहाँ पे के। अब वैल्यूज पुट करो। ए की वैल्यू, आई की 3, 4, 7। अब देखो यहाँ सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव वैल्यूज होती तो अपन माइनस साइन पुट करते। ठीक है, 492। करो अब, पहले आई ले लो, है ना। आई 3 4 छोड़ देना, आई जे के छोड़ देना, 4 × 2 -7 × 9 बन जाएगा बेटा सबको। करो एंड टेल मी द आंसर, सॉल्व इट। और जिसका हो जाए वो अपना स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है, मतलब वीडियो ऑन करके। ओके, डू इट। सबका आंसर सेम आना चाहिए। ये जब है आ गया बेटा आंसर। पारुल, प्रगति, प्रेक्षा, प्रिंस, रौनक, सोनिया, जायना, विशाल। सबसे तेज आंसर दिया है नमन ने, -55i प्लस 22j प्लस 11k। गुड नमन। फिर दिया है पारुल ने, पारुल का आंसर अलग आ रहा है लेकिन नमन से। अविरल का आंसर नमन के बराबर है। जानवी का भी आंसर सेम है। पारुल चेक योर आंसर, के की वैल्यू। 3 9 27, 27 -4 4 16, 27 - 16 कितना आएगा, 11 आएगा बेटा, 9 नहीं आएगा। ठीक है, बाकी लोग भी करो। साहित्य, सोनिया। गुड पारुल। कौन शेयर करेगा, करो शेयर। whosoever wants to share the answer, who is sharing। हम्म पारुल करो बेटा। चलो पारुल भी कर दे, जानवी भी कर दे, जायना का भी आंसर आ गया।
जायना नेगेटिव आएगा। वाओ, कटोरी रखी है। कहाँ गई पारो? एक मिनट। रिप्लेस पिन। तो ऐड पिन। सी। पारुल का आंसर आप लोग देख सकते हो, जिसको क्लियर नहीं है। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट पारुल फॉर एनी फर्दर क्यूरीज। हम्म। देख रहा है सबको कैसे करना है? 4 का 2 से, है ना, जब आई लिया तो 3 4 छोड़ दिया। 7 का 9 से, गुड। फिर 3 का 2 से जे को लिया, 3 का 2 से, -4 का 7 से। क्लियर है सभी को बेटा? बन जाएगा, टेल मी। पारुल का स्क्रीन बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है। गुड कैमरा इज हैविंग पारुल, या पारुल इज हैविंग अ गुड कैमरा। चलो, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ने। चलो ठीक है, ओके पारुल, थैंक यू फॉर योर कोलैबोरेशन। हाँ, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एक मिनट, लेट मी सर्च अनदर क्वेश्चन। अ गुड वन, जो आपसे थोड़ा डिफिकल्ट हो बनने में। तो हर वेबसाइट वो मांगती है, अपना फोन नंबर दे दो, ईमेल एड्रेस दे दो, बैंक अकाउंट नंबर दे दो, पैसा दे दो, सब दे दो। अजीब ही होते हैं वेबसाइट वाले। हम्म हम्म हम्म, हम्म। चलो ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जल्दी करो उसको, ठीक है, टाइम अपने पास कम है। एक्चुअली एंगल वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि अगर पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है यार? कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी वेयर वेक्टर ए इज, ये देखो, ये ब्रैकेट में दिया है, मतलब ये -4i + 3j + 0k, और वेक्टर बी है 2i कॉम प्लस 0j + 0k। कम ऑन टू इट। वैल्यूज में लिख दे रहा हूँ। वेक्टर ए इज, इनके बीच का एंगल निकालना है। वेक्टर ए इज -4i + 3j + 0k, और वेक्टर बी है 2i + 0j + 0k। इनके बीच एंगल निकालना है। कैसे करोगे? पहले आप निकाल लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिटरमिनेंट मेथड से, इसको सॉल्व कर लेना। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होता है बेटा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके फिर आप थीटा निकाल लेना। करो ट्राई, डू इट। चलो, डू इट फास्ट। करो, ठीक है। आंसर आ जाए तो यू कैन टेल मी, आई विल बी हैप्पी टू नो द आंसर।
Somebody has given the answer. Shreya has said 30 degree. Okay. Anyone else who is agreeing or disagreeing with Shreya? किसी का आंसर नहीं आ रहा? सर प्लीज एक्सप्लेन. चलो, let me solve it. Only 1.5 minute, 1 minute is left. If I can, I will. See, लिख लो. पहले I क्रॉस J निकालो. I J K -4 3 0 2 0 0. ठीक है. ये कितना आएगा? I 3 0 ज़ा 0 0 इंटू 0 0 माइनस J में -4 इंटू 0 0 इंटू 2 0 प्लस K में 4 इंटू, अरे सॉरी, 4 इंटू 0 इज 0 और 3 इंटू 2 इज 6. तो ये आ जाएगा -6. -6 आ जाएगा. और किसी में तो नहीं आएगा. ओके. इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? मॉड A मॉड B साइन थीटा. ठीक है.